नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर खबर क्या है दोस्तों? आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार की राजनीति में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर इतिहास रच दिया और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा जो विधायक बने, जो सबसे ज्यादा विधायक बने वे बने हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप देख सकते हैं 89 विधायक बीजेपी के हैं, एक कम 90। 85 विधायक जनता दल यूनाइटेड के हैं, एलजेपी के हैं 19 विधायक, हम जीतन राम मांझी के 5 विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक, बीजेपी के 25, कांग्रेस के 6 और भी विधायक हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में खबर है कि जो बीजेपी है, आप सबको पता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी हर हाल में बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि जनता दल यूनाइटेड को साथ रखा जाए। लेकिन इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आने के बाद भी दोनों राजनीतिक पार्टियों में अविश्वास है। अविश्वास क्यों है उसको भी मैं आगे दिखा रहा हूं। लेकिन जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू के जो 85 विधायक जीते हैं, इसमें जेडीयू अपनी पार्टी को, भाई बीजेपी जब 89 जीती है तो बीजेपी 89 जीती है, तब बीजेपी का मुख्यमंत्री भले ना बना हो, लेकिन जेडीयू की 85 सीट आई है, जेडीयू का मुख्यमंत्री बना है, तो जेडीयू अपने इन विधायकों की संख्या को प्लस करने जा रही है। प्लस कहां से? आईपी गुप्ता, आप सब जानते होंगे, सहरसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, पान समाज का, तांती समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मुंह से कह चुके हैं कि हमारे पास तो फोन आ रहा है और हमको अगर आरक्षण मिले तो हम तो चले जाएंगे। ये महागठबंधन से लड़े थे। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, इस एक सीट पर अगर ये चले आए जेडीयू के साथ, तब क्या होगा? जेडीयू का एक विधायक और बढ़ जाएगा। और आप सबको पता है कि बीएसपी का इतिहास क्या रहा है बिहार में, खास करके बिहार में। बीएसपी वाले नाराज भी हो जाएंगे हमारी इस बात से, लेकिन पुराना इतिहास देखोगे तो बीएसपी से चाहे जो चुनाव जीता हो, वो बीएसपी में साल 6 महीना भरे रह ले, उसके बाद वह किसी सत्ताधारी पार्टी के साथ गया होगा या तो विपक्ष के साथ गया होगा, ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी के साथ गया। बीएसपी के विधायक को भी जनता दल यूनाइटेड में लाने की कोशिश है। फोन पे फोन चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है। और जो आरएलएम है उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बेटे चुनाव लड़े नहीं लेकिन मंत्री बन गए, बहुत बवाल भी हुआ इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर चारों तरफ। दोस्तों कई बार, 2-3 बार उपेंद्र कुशवाहा कभी जेडीयू में आए, कभी गए, पार्टी इन्होंने बनाई। तो उपेंद्र कुशवाहा भविष्य में राज्यसभा कैसे जाएंगे? बीजेपी तो भेजेगी नहीं, बीजेपी का काम हो गया है, 4 विधायकों से जा भी नहीं सकते। तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं, भले चले जाते हैं, बाद में मना लेते हैं नीतीश कुमार, फिर चले जाते हैं। ये 4 विधायक भी आरएलएम पार्टी के जनता दल यूनाइटेड में आएंगे, ऐसी संभावना है। इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है। और ओवैसी के दोस्तों जो 5 विधायक हैं, इन विधायकों को लेकर चर्चा है। जैसा कि पिछली बार भाग गए थे, अब की बार फिर 5 में से कम 4 विधायक जनता दल यूनाइटेड लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आरजेडी के साथ अब की बार इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आरजेडी बहुत कमजोर हो चुकी है। इस समय वोट है लेकिन कमजोर हो चुकी है। जो लोग भागे थे, आरजेडी के साथ गए थे, वे दोबारा जीत नहीं पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ताकत नीतीश कुमार के पास है। दोस्तों कितना हुआ? 4, 4, 8, 2, 10, यानी कि
95 विधायकों की संख्या तक नीतीश कुमार इसके सहारे पहुंच सकते हैं। 95 विधायक बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी मुख्यमंत्री के लिए। किसी को भी कह देंगे वो सब चले आएंगे, खटाखट चले आएंगे। और बीजेपी वालों से पहले इनको लाना पड़ेगा यहां पर, जो बीजेपी वाले हैं। नहीं तो पता लगा बीजेपी वाले अगर लेकर चले गए तब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। यहां देख सकते हैं आपके सामने, कोई स्पीकर की कुर्सी पर सियासी घमासान, नीतीश को टूट का डर, बीजेपी को पाला बदलने की चिंता, स्पीकर पद क्यों बना पावर सेंटर। इस पद के लिए जनता दल यूनाइटेड हर संभव प्रयास कर रही है कि यह जो पद है बीजेपी के पास ना जाए। स्पीकर क्यों ना जाए, इस कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठता है, जिस पार्टी का व्यक्ति बैठेगा, उस पार्टी को सुरक्षा कवच मिलेगी। गृह मंत्रालय गया है सम्राट चौधरी को बीजेपी के हाथ में, तो यहां पर जनता दल यूनाइटेड हर हाल में यह कुर्सी लेगी। गठबंधन सरकारों में अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां पाला बदलने की राजनीति कोई नई बात नहीं है। 1985 में लागू दल बदल कानून ने स्पीकर को इतनी शक्तियां दी हैं कि वह किसी भी विधायक को दल बदल के आरोप में अयोग्य घोषित कर सकता है। किसी भी विधायक को दल बदल का आरोप लगा नहीं, अयोग्य घोषित किया नहीं। अब आप सोचिएगा, यही नहीं, स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा भी सीमित है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दल बदल मामलों में समय सीमा निर्धारित करना कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। इसका मतलब है कि स्पीकर चाहे तो लंबा समय लगाकर भी फैसला रोक सकते हैं या चाहे तो तत्काल कार्यवाही कर सकते हैं। यह वह बिंदु है जिसने स्पीकर की कुर्सी को बिहार में सबसे निर्णायक बना दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को डर है। डर किस बात का है दोस्तों? यह डर अलग अलग कारणों से है, लेकिन दोनों की चिंता की जड़ एक ही है, सरकार की सुरक्षित भविष्य। जदयू का डर है अपने विधायकों को बचाने का सवाल। जैसे आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी थी बीजेपी के साथ गठबंधन में, कैसे विधायक खटाखट टूटते चले गए। स्पीकर अगर होगा जेडीयू का तो समस्या नहीं होगी, बीजेपी का होगा तो समस्या होगी। और क्यों नीतीश को डर है, क्यों भाजपा को डर है? यह डर अलग अलग कारणों से है, लेकिन दोनों की चिंता की जड़ एक ही है, सरकार की सुरक्षा का भविष्य। जदयू का डर अपने विधायकों को बचाने का सवाल। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है, वहीं जदयू 85 सीटों पर है। एनडीए के अन्य सहयोगियों एलजेपी, हम और आरएलएम के साथ भाजपा की संख्या 117 हो जाती है। सोच लो, अगर भाजपा अकेले मुख्यमंत्री बनाना चाहे, भाई चिराग पासवान भी चले जाएंगे उसके साथ। जो मैंने शुरू में बताया, आरएलएम को अगर नहीं मिलाए अपने साथ तो आरएलएम भी जा सकता है। ताकत चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, सब भाग जाएंगे। हम वाले उनके साथ है ये है। नीतीश कुमार को लेकर के जीतन राम मांझी क्या क्या बोला ही करते थे, आप सब जानते हैं। तो बचा कितना? केवल 5 कम। बसपा वाला नहीं मिलाएंगे तो कहां जाएगा वो? अमित शाह बुला के अगर कह देंगे बसपा वाले को तो कहां जाएगा, आप खुद सोचिए। आईपी गुप्ता को कह देंगे तो कहां जाएगा, आप खुद सोचिए। सीपीआई का एक विधायक है, सीपीएम का सीपीआई एमएल का 2 विधायक है, सीपीएम का 1 विधायक है। कुछ कर भी तो नहीं पाएंगे, पैसे के आगे क्या है आप समझिए। कांग्रेस के 6 विधायक हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बीजेपी कैसे सरकार बनाती है। ऐसे में स्पीकर भाजपा के पास हुआ तो जदयू के लिए खतरा बढ़ जाएगा। जदयू के कई विधायक पहले भी टूट की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार सतर्क हैं और स्पीकर को अपने साथ रखना चाहते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी इंजीनियरिंग को समय से पहले रोका जा सके। भाजपा का डर है नीतीश कहीं चौथी बार पाला ना बदल ले। नीतीश पाला भी बदले हैं 2017 में, 22 में और 24 में। बिहार चुनाव के इस नतीजे ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि नीतीश अगर चाहे तो महागठबंधन के साथ फिर सरकार बना सकते हैं। आईपी गुप्ता ने खुद कहा है कि मंत्री बनाने का ऑफर आ रहा है। आईपी गुप्ता पान समाज से आते हैं और आप सब समझ सकते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर कई जगह कह रहे हैं कि सरकार नहीं बन सकती, कैसे नहीं बन सकती? सरकार तो ऐसे आसानी से बन जाएगी। कैसे? अगर बनना होगा तो मैं सरकार के ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। विधायक जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार के 85, तेजस्वी के 25, कितने हो जाएंगे? 100, 110, एकदम आराम से हो गए। 110 हो गए।
बाकी बचा कांग्रेस 6, सीपीआई सीपीएम 3, ओवैसी की पार्टी के समर्थन लेना चाहे तो अभी 5 के 5 समर्थन मिल जाएगा, शामिल कराना चाहेंगे तो 4 तो शामिल हो जाएंगे आने वाले समय में, देख लीजिएगा। बसपा का 1 जोड़ लीजिए, 110, 120, 125, 26 हो जाए, सोच सकते हैं आप लोग। तो यह राजनीति बिहार में हो रही है। कई विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।